चलो भाई शुरू करते हैं। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लो आप लोग। क्वेश्चन ये था कि एमआरपी सीपी से कितना परसेंट ज़्यादा हो। एमआरपी, ये सीपी और ये है एमआरपी। ये एमआरपी इस सीपी से कितना परसेंट ज़्यादा रखे ताकि इस एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट भी दे दे, तब भी 35% का प्रॉफिट हो जाए। सही है। जो प्रिंटेड रेट है उस पर 20% का डिस्काउंट दे दे। जैसे बुक लेने गए, 500 रुपये की बुक है तो 20% कम कर दिया, या 1000 लगा लो, कैलकुलेशन ईजी हो जाए तुम्हें। 1000 की बुक है, 20% कम कर दिया, कितना हो गया? 800। 800 में बेच के भी उसको 35% का प्रॉफिट हुआ है। तो पूछा है वो जो एमआरपी है सीपी से कितना परसेंट ज़्यादा। एक तो मेथड ये समझाया था मैंने कि सीपी को कितना मान लो 100, 35% प्रॉफिट कितना आएगा एसपी। भाई 100 की चीज़ लाया है, 135 में बेचेगा, उसको 135 रुपये उसकी जेब में आने चाहिए। सही है बात। एमआरपी क्या मान लिया, डिस्काउंट कितना है, किसी चीज में से 20% कम कर दो। कोई भी चीज कंप्लीट कितने परसेंट पर होती है? 100 पर। 20% कम हो गया, कितना बच गया? वो सामने वाले से कह रहा है भाई जो भी ये एमआरपी ना इसका 80% दे दे। सामने वाले ने उसको पैसा पकड़ाया और उसकी जेब में कितने पैसे आए? 135 आया। यानी कह सकता हूं सीपी का कितना परसेंट? 135। 100% पे तो कंप्लीट ही होता है, सीपी का मिला 135%। तो ये एमआरपी का 80% मांगा और उसको कितने मिले? 100। तो एमआरपी की वैल्यू ये आ गई 168.75। 100 था सीपी, एमआरपी 168.75, तो कितना ज़्यादा हो गया? अब मैंने 100 लाइट इसलिए करा जितना हुआ उतना परसेंट हो जाएगा। वैसे कंपैरिजन कैसे करते हो? ये कितना ज़्यादा है एमआरपी? 68 पॉइंट किससे? सीपी कितना है? और परसेंट में पूछा तो इनटू, तो आंसर वही आ गया। फिर मैंने एक चीज़ और बताई थी, आप ये लिख सकते हो कि एमआरपी का 80% डिमांड कर रहा है, 20% डिस्काउंट दे दिया, कितना परसेंट कर रहा है? 80। और वो सीपी के कितने के बराबर है? 135 के, क्योंकि सीपी पर प्रॉफिट हो रहा है 35%। तो एमआरपी सीपी का क्या आ गया रेशियो, कि जब सीपी 80 रुपये होगा तो एमआरपी कितना रखना पड़ेगा? 135। तो ये कितना ज्यादा हुआ एमआरपी सीपी से? किससे? सीपी। सीपी की वैल्यू, ये आंसर आ गया। सही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसी चीज को आप ऐसे लिख लेते, यहां लिख लिया एमआरपी और यहां लिख लिया, मैं लिख रहा हूं पेपर में, तुम प्रैक्टिस करोगे तो नहीं लिखोगे। एमआरपी का कितना परसेंट डिमांड करा? 80%। उसको सीपी का कितना मिला? सही है। तो मैं कह सकता हूं एमआरपी का 80% किसके बराबर है? सीपी के। वही लाइन है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? और 100% निकाल दो एमआरपी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भाई एमआरपी का 80% मांगा आपसे और सीपी का कितना परसेंट मिला? ये परसेंट में है सारा, आप इसको लिखोगे तो किस में है? परसेंट में। पर परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट में फिर जाके क्या आ जाएगा? एक 100 आ गया, परसेंट के लिए ले आओगे वो। ठीक है, ये बात क्लियर है। मैं एक और मेथड बताता हूं। दूसरा मेथड क्यों बताता हूं? मानो अगर यहां पर मैं रेट दे देता 14.28, 14/2/7, 16/2/3 दे देता, तो यहां करना आसान होता, कैलकुलेशन बढ़ जाती ना। आधो से तो 100 में से 14/2/7 माइनस ही नहीं होता। सही बोल रहा हूं? करके देख लो। 100 लिखते, फिर पॉइंट पॉइंट 14.28 और फिर पॉइंट मिला के कैलकुलेशन नहीं होती तुमसे। और मैंने शुरू से एक बात बोली है कि आप क्वेश्चन को उसके रेट के अकॉर्डिंग ट्रीट करोगे, कौन से मेथड से करना है। तो आओ देखो, इसने दो चीजें कही हैं। एक कहा प्रॉफिट 35%,
35% क्या होता है? होगा ना, बोलो। और एक का है डिस्काउंट, कितना परसेंट? ये किसके बराबर होगा? बोलो, कोई दिक्कत है? तीन चीजें होनी है, सीपी, एसपी और, यहां तो कोई डाउट है? कुछ हो ना तो पूछ लेना साथ साथ में। 20 का सात, ये 20 का 35% कितना होता है? 7। ये पढ़ चुके ना हम। देखो मैंने जब ये समझाया था तो मैंने कहा था बार बार हर चीज इसी से होनी है। अगर आप इसको सीपी मान लो, क्या मान लो? कॉस्ट प्राइस 20 था, तो 20 का 35% कितना? 7 रुपए प्रॉफिट होकर कितने में बिकनी चाहिए? ये बात सही है, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है? जिसको ये समझ में ना आए पहली क्लास सीआई की बताया था ना। चलो 5 का 20% कितना होता है? अगर इसको एमआरपी मान लूं, क्योंकि डिस्काउंट किस पे मिलेगा? एमआरपी पर मिलना है। तो अगर आप 5 एमआरपी मानोगे तो 1 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा, एक क्या आ जाएगा? डिस्काउंट आएगा ना, और ये था प्रॉफिट। तो 5 पर 1 डिस्काउंट होकर कितने में बिकेगी? यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? अब एक ही आर्टिकल एक ही बार बिकना है, तो 2 एसपी तो नहीं हो सकते इसके। इनका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए एलसीएम 108, इसको कितने से मल्टीप्लाई, और इसको भी, और इसको, और ये भी। चलो कॉस्ट है 80, सही है। सेलिंग कितना आ गया, और एमआरपी कितना आ गया? यही तो आया था पहले भी, यही तो आया था 135/80 गुणा 100, सही है। सीपी, एसपी और एमआरपी तीनों का रेशियो आ गया है। बोलो भाई, कोई डाउट है किसी को? ये इससे कितना ज्यादा है? एमआरपी पूछा ना आपसे, एमआरपी कितना ज्यादा है? किससे? इनटू, यही हमने पहले ही निकाला था। अब अगर रेट फ्रैक्शन में आएंगे तो ये वाला मेथड कामयाब है, और अगर प्लेन रेट है तो पहले वाला ज्यादा इफेक्टिव है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहा, डिस्काउंट कितना है? और प्रॉफिट कितना है? अब अगर इसको उससे करोगे एमआरपी का इतना परसेंट, तो क्या ये कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? सीपी एसपी एमआरपी। बोलो, सीपी एसपी एमआरपी। कोई दिक्कत है? डिस्काउंट है 14.28, क्या होता है? 1/, फ्रैक्शन फिर अब आ रहे हैं बार बार, मैं बोलूँगा तुम याद नहीं करोगे। और 37 1/2 क्या होता है? क्या होता है? 3/8। चलो अगर ये कॉस्ट है तो ये क्या होगा? अगर ये कॉस्ट है तो ये क्या होगा? अगर 7 में खरीदी तो कितने में बेचेगा? कोई दिक्कत है? अगर ये एमआरपी होगा तो ये क्या होगा? डिस्काउंट। अगर 8 एमआरपी है तो कितने में बेचेगा? और सेलिंग प्राइस तो एक ही होगा ना, एक ही आर्टिकल है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल। 8 और 5 की मल्टीप्लाई 40 हो गया ना, तो यहां तो 40 आ गया। इसको कितने से करना पड़ेगा? 35। और इसको कितने से करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 से था और ये
64। इससे कितना ज्यादा है? 29। 29 ज्यादा है। किससे पूछा है? हो जाएगा। तुम्हें समझ में आया मेथड कौन सा यूज करना है? ये बात क्लियर है? कर दोगे पेपर में? चलो अगले पर आते हैं। अब ये फ्लैट रेट फिर आगे, फिर वही क्वेश्चन है। फ्लैट के लिए कौन सा यूज करोगे? नॉर्मल वाला। क्वेश्चन में कह रहा है जब 10% का डिस्काउंट दे रहे हो तो प्रॉफिट कितना है? 20%। कह रहा है अगर डिस्काउंट को 20% कर दूं तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? देखो मैंने लिखवाया था, ऐसे लिख लेंगे। यहां लिखा एमआरपी, सीपी और एमआरपी। यहां एम से लिख दूं एमआरपी को। जब 10% डिस्काउंट दिया तो कितना परसेंट लिया? और सीपी के कितने बराबर है? बोलो, पेपर में ऐसे ही करना है भाई। जब 10% डिस्काउंट दिया तो एमआरपी का कितना परसेंट डिमांड करा? 90% ले लिया। फिर कॉस्ट का 20% ज्यादा मिला ना, प्रॉफिट 20% हुआ तो 120 के बराबर है। नहीं आ रहा? पिछला भी नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, वो कह रहा है कि एमआरपी पर 10% डिस्काउंट देगा और तब भी उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो लिखा हुआ था उसमें से उसने कहा 10% क्या कर दो, कम दे दो। डिस्काउंट का मतलब कम ही दे के आते हो ना। और जब आपने उसको पैसा दिया तो उसकी जेब में कितना पैसा आया? जितना लगाया था उससे 20% ज्यादा। तो सीपी का 120% मिला होगा ना। सही है। 1 की वैल्यू आई 120 बाई, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगर 100 की निकालनी होती है, एमआरपी कितना है, तो आप 100 की निकाल देते। पर कह रहा है डिस्काउंट कितना देना है। अब डिस्काउंट को 20 कर दिया है तो एमआरपी का कितना परसेंट मिलेगा? तो 80 की वैल्यू क्या आएगी? बोलो। 4 3 320 बटा 3 1062 बाई, ये परसेंट में आता ना। अगर ये 20% डिस्काउंट देता है तो इसको सीपी का 106% मिल रहा है। तो जो 100 से ज्यादा होगा वो क्या होगा? और 100 से कम होता तो मैं कहूंगा इसको प्रॉफिट परसेंट है 62 बाई। बोलो, हो जाएगा? डाउट है? ऐसे ही करना है। आ गया बेहतर को समझ में? नहीं आया? 80 लिया मैंने। अच्छा आप बाई को कह रहे 2 कर दो इसको, फिर ठीक है। हाँ बाई, अगर बाई लेके चलोगे तो बाई का मतलब है 20 और बढ़ा दिया तो 30 कर लो उसको, तो 70 से कर लेना। और इंक्रीज 2 लिख दिया, ठीक है। छूट 20%। बस कॉन्सेप्ट समझाना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आ गया भाई? सही है, छोटा है, मजेदार है। अब हंस मेरी तरफ देख के। ऐसे ही होता है। मैंने कहा था मैं ट्रिक्स दुनिया की सारी सिखा दूंगा तुम्हें, पर तुम्हें वो कॉन्सेप्ट के साथ पता होंगी हुआ क्यों ऐसा। याद करना मुश्किल काम है यार, समझना आसान है। तुम रट्टा मार सकते हो, 2 दिन याद रहेगा, याद नहीं रहेगा। और दिमाग में घुस गया ऐसा क्यों हो रहा है, फिर तो बात ही बन जाएगी। ठीक है, अगले पर आऊं। बुरा बुरा लग रहा है? आसान क्वेश्चन है इसके बाद। देखो मैंने कहा ना आसान है। ये होते हैं एक्चुअल क्वेश्चन जो तुम चाहते हो, और जो सब कराते हैं फ्री में, यही आएगा पेपर में, देखना यही वाला।
पर पता नहीं किसके में आएगा, क्योंकि आता नहीं है। करते तो यही है आजकल, इसी में खुश हो जाते बच्चे, इसी से फीलिंग आती है हाँ मेरे को मैथ आया है। प्रूफ सारी फीलिंग वहां जाके खराब हो जाती है जब पेपर देते हो। इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले पेपर में एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, वो टाइमिंग वाला था 2:40, वो नहीं हुआ और तुम्हारे पेपर में आया हुआ। बताओ यार, पिछले साल ही पूछा जो पिछली बार हुआ। हाँ तो अच्छा देने लग गए ना। अब तुम लोग बिल्कुल ये पढ़ के जाओगे ना तो 2 ही क्वेश्चन होंगे वहां 40 में से, मुश्किल से। तुम लोग अपने दिमाग में डाल लो इस बात को, क्योंकि प्रीवियस ईयर सबसे बड़ा आईना है, उसको करके देखो पता चल जाए क्या आता है। उस दिन हम सोल्व कर रहे थे पिनैकल के, अब आगे भी करवाऊंगा। एमटीएस में ऐसे क्वेश्चन आए तो जो मेंस में नहीं आते। चलो निकालो, यही आना है सबका। एक आर्टिकल बेचा कितने रुपए में, प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट बता दो, सबके पूरे नंबर आएंगे। ये तो कर ही दो, अच्छी अच्छी फीलिंग आ जाएगी। अब तुम्हें फील होता है ये क्या करा रहे हो, है ना, एकदम लेवल से कहा। बीच में एक दो मैंने सोचा वैसा डाला करूंगा तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए। इसने लिखा सेलिंग प्राइस है 7200, प्रॉफिट है 20%। आपसे पूछा कॉस्ट, आपको फॉर्मूला याद है? नहीं याद तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है 20% प्रॉफिट हो तो सीपी का कितना मिला होगा, है ना, और वो किसके बराबर है, तो सीपी की वैल्यू आएगी 7200 120 और ऊपर परसेंट वाला, तो आंसर कितना आ गया? हुआ सबको क्लियर है? बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम, तुम्हारा पक्का सिलेक्शन होगा। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 20% को क्या लिख सकते हो, 1/, अगर ये कॉस्ट होगा तो ये क्या होगा, ठीक है, यानी अगर सीपी 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 6। शुरुआत ऐसे से करनी थी क्या मेरे को, फिर तुम्हें अच्छा अच्छा फील होता। पर सीपी दिया कितना है, कितना गुना है, तो सीपी भी 12 गुना, ये सॉरी एसपी था, मैं सीपी बोल रहा हूं, तो आ गया, सही है। अगला और कर दो ऐसा ही। कर दो, तुम्हें भी अच्छा अच्छा फील होगा आंसर आएगा तो। अंकित नींद से बाहर आ भाई, कर। हुआ भाई 6400, 37.5, 3/, अगर कॉस्ट 8 होगा तो सेलिंग कितना होगा, प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा और लॉस होगा तो 5 हो जाता। 11 की वैल्यू कितनी दी, कितना गुना है, 5600, ये क्या आ गया, कॉस्ट आ गया। प्रॉफिट कितना चाहिए, दोबारा से बोल रहा है प्रॉफिट लेके आओ 14.28, तो आप लिखोगे 1/, अगर कॉस्ट 7 है
तो सेलिंग कितनी होनी चाहिए? ये समझ में आ रहा है ना क्यों हो रहा है? जिसको पल्ले नहीं पड़ रहा पहली क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की, वहां से आ जाएगा। हंस रहा बैठ के, मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा था। जो शुरुआत से, अच्छा एक और चीज बता रहा हूं, तुम मेरे साथ जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतने पढ़ते चले जाना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। तुम पीछे छूट गए तो छूट ही जाओगे। चीजें एक दूसरे जैसी है ना, वही चल रहा है। अब इसकी वैल्यू है 5600। कितना टाइम है? हो जाएगा? हाँ भाई करेंगे। समझ में नहीं आ रहा? ये वाला नहीं आ रहा, ये वाला नहीं आया। हाँ 37.5 है, परसेंट है। 37.5 को 75/2 लिख सकते हो। परसेंट को हटाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा? 100 से जहां भी परसेंट दिखेगा उस परसेंट को हटाना 100 से, क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। 25 या 75, 25 चौका 100, क्या आ गया? फिर मैंने लिखा, ये पहले ही बता चुका हूं, 8 का 37.5% 3 होता है। मैं कह रहा हूं ये जो 8 का हमेशा आएगा, ये नीचे वाले नंबर का इतना परसेंट ऊपर गिवन होगा, ये चीज हमेशा है। 8 का 37.5% क्या होता है? 3। करो वेरीफाई। 8 का मतलब गुना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 37, 75/2 लिख दूं? चलो ऐसे लिख लेता हूं। और ये किसके बराबर आना चाहिए? सही है। तो ये आया 8, 75/2 परसेंट के लिए नीचे क्या आ गया? 25 या 75, 25 चौका 100, 4 दूनी, उसी को यूज कर रहे हैं। शुरू से देखो वीडियो। अच्छा एक बात बताऊं, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मैं इतनी देर में तो बहुत सारे क्वेश्चन करा देता था। मैं एक टाइप के नहीं कराता था, एक से ज़्यादा। कॉन्सेप्ट समझो और अगले पर चलो, कॉन्सेप्ट समझो और अगले पर चलो। प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारी बुक है। देखो क्या कह रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज इक्वल, दैट इज 35,000 रुपीज ईच। 2 आर्टिकल हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी 2 पेन मान लो, और दोनों को 35,000 रुपए में बेचा गया। फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, देन सेकेंड आर्टिकल इज सोल्ड एट हाउ मच परसेंट लॉस, दैट इन द वोल ट्रांजेक्शन देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल है। एक को 20% प्रॉफिट पर बेचा है, पूछ रहा है दूसरे को कितने परसेंट लॉस पर बेचूं कि पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरे व्यापार में ना लाभ हो ना हानि। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आंसर मैं ला दूंगा अभी। लिख लो, सीपी और एसपी खरीदा और बेचा। कितना है? 35,000। इसका कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए। पहले पर प्रॉफिट है ना 20%, क्या होता है? अगर पहला 5 में खरीदा तो कितने में बेचेगा? यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब उसने एक बात कही, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है, तो दूसरे का भी कितना आएगा? 6। दोनों का टोटल सेलिंग कितना आया? 12। अगर नो प्रॉफिट और नो लॉस है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो। तो 5 में कितना जोड़ू 12 आ जाए? 7। तो 7 की चीज कितने में बेच दी? कितना लॉस? कितने पर? लॉस परसेंट क्या आ गया? 14/2
उसमें लगे रहते, पागल हो जाते। 35,000 का कुछ काम ही नहीं है। परसेंट में आंसर पूछा तो परसेंट तो हर चीज पर बराबर आएगा। कोई डाउट है? तुम्हें डाउट आता ही नहीं, बस एक दिक्कत है, क्वेश्चन होता नहीं। हो गया, छोटा सा था। अगले पर चलते रहे। चलो, एक बेईमान दुकानदार आ गया। A dishonest shopkeeper promised to sold his articles at 10% profit and also used 10% less weight. Calculate his profit percent. देखो क्या कर रहा है। एक दुकानदार बेईमान है, कह रहा भाई 10% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ। कुछ नहीं कमाया। कितना कमाया? 10%। 10 की लाया था, कितने की बेच रहा हूँ? 11 की। पर वेट में भी गड़बड़ कर रहा है, 10% वेट कम दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। चलो 1000 ले लेता हूँ। कितना? आपका जो मन करे वो मानना। मैं 1000 ले लेता हूँ। कहीं किलोग्राम की बात आएगी तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? वेट का मतलब केजी लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन ईजी होगी, सही ना? ये कह रहा है भाई मैं 1000 ग्राम लेके आया हूं, 1000 रुपए में आपसे 10% ज्यादा ले रहा हूं बस। कितने ले रहा हूं? जो सामान 1000 में लेके आया हूं, 1000 ग्राम, आपसे 1100 रुपए ले रहा हूं। पर कर क्या रहा है? 1000 ग्राम की जगह 10% कम दे रहा है। कितना ग्राम दे रहा है? सही है। उसकी जेब से गया 900 रुपया और आए कितने? तो कितने का प्रॉफिट हो गया? कितने पर? परसेंट के लिए। और 1/9 होता था, 11 से 1/9 तो 2/9 हो जाएगा 22। सही। अगर आप फ्रैक्शन को याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अब फील हो रहा है कि वो फ्रैक्शन से याद करने चाहिए थे। कैलकुलेशन जब पेपर में बैठोगे तो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। इसमें किसी को तकलीफ है? क्लियर है? सब आ जाता है एक ही बार में, बस पेपर में ही नहीं होता। सेम है। कह रहा है एक दुकानदार खरीदते समय 10% का फ्रॉड करता है और बेचते टाइम भी 10% का फ्रॉड करता है। फिर बता दो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? इसमें और पिछले की लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? पिछले में वेट में गड़बड़ कर रहा था, 10% लेस वेट दे रहा था। अच्छा, फ्रॉड नॉर्मली मेरे अकॉर्डिंग फ्रॉड पैसे का माना जाता है। फ्रॉड हुआ तो मनी को लेकर है। तो देखो क्या है भाई, इसने 1000 रुपए दिए पिछले वाले को, जिससे सामान खरीदा उसको कितने रुपए दिए? और 10% फ्रॉड करके ज्यादा लिया आया। कितने लिया? बेचते टाइम फिर फ्रॉड कर रहा है, फिर अगले से 10% ज्यादा ले रहा है। 110 तो 1210 में बेच दिया। जो चीज 1000 रुपए में लेके आया उसको कितने में बेचा? कितने प्रॉफिट? कितने पर? इनटू। अब एक बात को समझना, जहां वेट के बारे में बताए कि उसने तोल में गड़बड़ करी है तो आप ये वाला करना, 10% कम दिया तोल, वेट का जिक्र आए तो। और ये ना बताए किस में करी और दोनों साइड गड़बड़ करी तो आप ये देखे आना। ठीक है? ये उसके ऊपर उसने किस तरीके से गड़बड़ करी है उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है पूरा? A dishonest shopkeeper promised to sold his articles at 10%, 20% profit, but he uses 10% less weight. वेट का जिक्र आएगा तो 1000 ले लेना। कह रहा भाई 1000 ग्राम लेके आया हूं, कसम खा रहा है वो अपनी माँ की,
20% ही कमा रहा हूं, कितने मांग रहा है? कह रहा बहुत दूर से लेके आया हूं, 3 दिन में आया हूं। पर वेट में क्या दे रहा है? 10%। कितना ग्राम दे रहा है? कितने बचा रहा है? कितने पर? और इनटू सही है। अच्छा, डिसऑनेस्ट होगा, कोई बेईमान होगा, तो वो क्या करेगा? प्रॉफिट जितना होगा हमेशा उसको कम बताएगा। भाई कमा रहा होगा 40% बताएगा 10 ही कमा रहा हूं, और लॉस कम होगा तो उसको क्या बताएगा? ज़्यादा बताएगा। उसको लॉस 10 हो रहा, रोएगा मर गया मैं तो, सारा ही लूट गया, सारा ही गया। सही, यही है ना डिसऑनेस्ट की डेफिनेशन। सही है यहाँ तक? फटाफट चल रहा मामला। मैंने बीच में जानबूझ के ऐड करवाई है, जो पिछली रिदम थी ना, मेरे को फील हुआ कि उसी पर पट्टा चढ़ाए रखा ना, ते आज की क्लास के बाद बोले प्रॉफिट लॉस तो बहुत गंदा है। आएंगे लास्ट क्लास में फिर उसी पर आएंगे। देखो, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिस टू सोल्ड हिज आर्टिकल्स एट P%, ये नहीं बताया कितना P है। आल्सो यूज्ड 30%, वेट में 30% लेस है, और प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? अब P की वैल्यू बता दो। वेट है तो मेरा मानना तो वैसे ही करते हैं। चलो देखो, मैं करवाता जा रहा हूं, जिसको नहीं आ रहा हो पूछ लेना। सही है। ये तो लिखवा चुका हूं ना, ये इतना परसेंट, %57.14%। तो ये कह रहा है ऐसा हुआ होगा कुछ, ये अगर सीपी होगा तो ये क्या होगा? है ना? अगर 7 में खरीदेगा तो कितने में बेचेगा? ये बात कंफर्म है। 1000 ग्राम है, P% प्रॉफिट पर 30% लेस, कितना ग्राम? अगर लागत 700 है तो सेलिंग कितनी होनी चाहिए? लिखा ना वहां से भाई, यहां से मैं लिख सकता हूं सीपी और एसपी का रेशियो क्या आना चाहिए? सही है। तो 700 का कितना हो गया? कितना प्रॉफिट आया? तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? सही है। और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, एक और कराता हूं मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, और ज्यादा हो सकता है, और ज्यादा। लिमिट किस चीज की नहीं, इसमें डाउट हो तो पूछो। आपको नहीं आया? आ गया? आ गया सबको? परसेंटेज में है, रियल कहां से लाएगा? और मैं 7000 ले लेता 4000 ना आ जाता? जब परसेंटेज में तो रियल निकाल ही नहीं पाएगा। भाई आपने 700 माना तो 1100 आ गया, कोई 70 मान लेगा तो उसका 110 आएगा, 7000 मानेगा तो 11000 आएगा। ये दोनों टर्म्स किस में है? तो परसेंट में तो परसेंट की वैल्यू सेम आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट तभी निकाल पाते कोई एक टर्म जब एग्जैक्ट रुपीज में होती तो रियल तो ये रहा। ये 57 क्या है जो दे ही रखा है, इसका क्या निकालेगा? ये भी पूछ सकता पेपर में, रियल वाला बताओ। चले, एक दुकानदार है, कह रहा है कि मैं 20% प्रॉफिट पर बेच रहा हूं। प्रॉफिट कितना ले रहा है बोल के मांग रहा है डायरेक्टली, कितना परसेंट?
जब खरीदने जाता है तो उससे 20% ज्यादा लिया आता है। देखो क्या है, सप्लायर से कितना 20%, यानी अगर 100 दिया तो कितना लिया है 120, और तुम्हें कह रहा है 20% प्रॉफिट पर बेचूंगा। पर तुम्हारे साथ एक और गड़बड़ कर रहा है, जो स्केल है, मान लो कपड़ा बेच रहा तो 80 सेंटीमीटर दे रहा है, कितने की जगह है, ये असली वाला डिसऑनेस्ट आदमी है, जितने स्टेप आ रहे सब पर खा रहा है। सामने से खरीद रहा है वहां खा रहा है, जब पैसे ले रहा है वहां खा रहा है, और जब सामान का तोल या भाव या नपाई कर रहा है तो खा रहा है। तो इसका प्रॉफिट परसेंट बताओ क्या है। करवाऊं, क्वेश्चन समझ में आया क्या है, नहीं आया? भाई कोई कपड़ा खरीदने गया, 100 रुपए का कपड़ा था, 20% ज्यादा लिया है, 120 का कपड़ा उठा लाया, वहां भी चीटिंग कर गया। तुम्हें बेचा तो 20% प्रॉफिट पर बेचा, पर जब तुम्हारे लिए कपड़ा नापा, उसकी लेंथ मेजरमेंट करी तो 1 मीटर दिखाया और दिया कितना 80 सेंटीमीटर, फिर यहां खा गया। अब पूछ रहा टोटल कितना खाया। फीलिंग तो ऐसी आ रही है सारा ही खा गया, है ना? क्या बचा? कुछ नहीं छोड़ा इसने। चलो करते हैं, 100 ले लेते हैं इसमें, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ना, तो 100। ये कह रहा है भाई मैं आपको अगर 100 रुपए में लाया हूं तो 20% प्रॉफिट पर दे रहा हूं। कितना डिमांड कर रहा है? 120। सही है। और तुम्हें दे कितना रहा है? 100 की जगह 80। इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? ये लिखा हुआ 80 सेंटीमीटर दे रहा है 1 मीटर की जगह। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तुम इससे 1 मीटर कपड़ा लेने गए, इसने बोला भाई 100 का लाया हूं पर 120 का दूंगा, ओपनली प्रॉफिट फिक्स है। तो आप कह रहे दे दो, पर आपने ध्यान नहीं दिया 1 मीटर की जगह कितना दे रहा है 80। फिर ये पीछे क्या कांड करके आया, उसको 100 रुपए पकड़ाए और उससे 20% ज्यादा लिया। कितना लिया? 120 सेंटीमीटर खरीद लाया। कितने खरीद लाया? 120। चलो, अब इसने टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट करे हैं? 100 रुपए का सामान लाया है टोटल। कितने का? 100 का 120, ये खरीद लाया अपनी दुकान में। अब ये 100 रुपए के सामान को सारे को बेच दिया और कितने में बिका, तभी तो पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए का लेके आया 120 वाला, अब उस सारे 120 को बेचेगा तभी तो पता चलेगा कितना बचा। 80 को कितने में बेचता है? 101 को बेचेगा 120 बटा, और 120 को कितने में बेचेगा? खरीद के तो 120 लेके आया हुआ है, 100 में कितना लेके आया हुआ है, तो सारे को बेच लिया तभी तो पता चलेगा। 120/80 इंटू 180 में बेच दिया। जो चीज 100 की लेके आया और उसको कितने में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट, और 100 पर है तो 80। और भी बन सकता है कुछ भी, तुम्हें क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा, कई बार तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ज़्यादा बड़ा मसला ही हो जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कह क्या रहा है, बता क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, फिर तो सॉल्यूशन ही नहीं कर पाओगे। जब पता ही नहीं किस रास्ते जाना है, कहाँ जाना है, तो रास्ता कहाँ से ढूंढोगे। कोई तकलीफ है? बोलो भाई। मेरी जेब में 100 रुपए थे, अब मेरे को बेईमान मान लो, और तो कोई इलाज है नहीं। मैं गया आपके पास कपड़ा खरीदने, 100 रुपए का 1 मीटर मिलना चाहिए था, 1 मीटर कपड़ा, और मैंने 20% की क्या करी, चीटिंग, मोर क्लोथ 20% मोर। तो 1 मीटर की जगह, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मैं आपसे 100 रुपए में कितने लिया आया, 120 सेंटीमीटर ला के अपनी दुकान में रख लिया। अब ये खरीदने आए आपके साथी मेरे पास, मैंने कहा 20% कमाता हूं ईमानदारी से, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसने मेरे से 1 मीटर मांगा, यानी 100 सेंटीमीटर मांगा,
मैंने कहा भाई 20% ज्यादा पैसा लूंगा, कितना लूंगा? मैंने कपड़ा इस काट के इनको पकड़ाया, ये लो भाई अपना 100 सेंटीमीटर और कितने रुपए दे जाओ 100। पर मैंने उस मेजरमेंट में गड़बड़ करी, 100 की जगह कितना दिया 80। मेरे जेब से कितना सेंटीमीटर गया 80 सेंटीमीटर के कितने पैसे आगे जेब में, पर मैं लेके कितना आया हुआ हूं 100 रुपये लगाए थे ना मैंने। मैं जो 100 रुपये लगाए उसमें कितना मेरे को मिला था 120। 80 को 120 में बेचा तो 120 को कितने में बेचा? लगाए कितने रुपए थे? 100 रुपये लगाए थे और उस सारे सामान को बेचकर कितने वसूल लिए? कितना बचा? कितना परसेंट हो गया? इससे ज्यादा नहीं हो सकता, अब तो कपड़ा हिलाना पड़ेगा और रियल में ही करना पड़ेगा। ये लो पैसे दो। वो एक पहले क्वेश्चन आता था, तुमसे ही पूछूं, लास्ट में पूछूंगा, याद दिलाना। एक नकली नोट का आता था, एक आदमी गया मार्केट में नकली नोट लेके और वो लॉस वाला है, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा वो। फिर तुम एक काम करना, मैं मेरे पास रखे हुए हैं नोट, पिछले वाले भी रखे हैं, 1000 वाले 500 वाले, तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, पकड़ाऊँगा तुम्हें, फिर तुम आगे करके आना, फिर समझ में आया। जब तुम्हें 2000 की चपत मारूंगा ना, फिर तुम्हें प्रैक्टिकल तो समझाता ही है ना। जैसे तुम मेरे को कुछ पैसे देना, मैं चेंज करके वापस दूंगा, मैं नकली में दूंगा, सारे पुराने नोट दे दूंगा, पिछले वाली करेंसी। चलो उसका लास्ट में जिक्र करेंगे वीडियो ऑफ करके या वीडियो के लास्ट में। क्वेश्चन देखो, 2 कार का सीपी इक्वल है, एसपी इक्वल है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 कार्स इज, और ज्वाइंट सीपी है, ज्वाइंट सीपी बात नहीं भाई, पीछे मेरे को पता बोल रहे हैं, चुप हो जा। 2 कार का ज्वाइंट सीपी है 4,80,000। ज्वाइंट सीपी का मतलब है 2 कार खरीदी और दोनों टोटल कितने में पड़ी उसको? 480 की। पहली को बेच दिया 15% और दूसरी को 19%, और दोनों का एसपी क्या है? सेम है। 2 को खरीदा ही नहीं पता कितने में खरीदा, पर दोनों को टोटल खरीदा 4 लाख। देख भाई हिंदी में समझा रहा हूं, अगली बार समझाऊंगा नहीं, चुपचाप। भोगने की आदत नहीं है मेरी, तो भोगना मेरे को है ही नहीं, तो एक बार शांति से सुन लो। दोनों को 480 में खरीदा, एक को 15% लॉस पर, एक को 19% प्रॉफिट पर बेचा, तो देखा दोनों इक्वल में बिकी। जितने रुपए में ये बिकी उतने में ही उसने बोला प्रॉफिट और लॉस परसेंट बता दो ट्रांजैक्शन का। डायरेक्ट बताऊं पहले, फिर वो कहां से बनाओ बताता हूं। आप लिखना है यहां सीपी। अच्छा एक बात बताओ, एक कार को लॉस पर बेचा और एक को बेचा और दोनों के एसपी क्या है? तो एक बात बताओ, लॉस वाली का सीपी ज्यादा होगा या कम होगा? भाई कोई चीज है 100 की है, अगर इसको मैं लॉस पर बेचूंगा 15 पर, तो कितने में बिकेगी? 85 में। अगर कोई दूसरी चीज भी 100 की है और उसको 19 प्रॉफिट पर बेचूंगा तो कितने में बिकेगी? क्या इनके कभी सीपी इक्वल एसपी इक्वल हो सकते हैं? तो सीपी तो इक्वल नहीं होंगे। अच्छा मैं मान लेता हूं कोई चीज होगी 120 की और इसको लॉस पर बेचो, तो ये 100 के आसपास चली जाएगी लॉस पर, कुछ भी। दूसरी चीज होगी 100 की और इसको किस पर बेचो, तो हो सकता है कि कहीं आके मैच कर जाए। यानी जिसको लॉस पर बेचोगे उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? ज्यादा, और जिसको प्रॉफिट पर बेचोगे उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? तो ये ज्यादा, और ये 2 सीपी है। इसको लॉस पर बेचा नीचे आई और कम वाले को प्रॉफिट पर बेचा ऊपर गई, तभी तो बराबर हो सकता है ना एसपी। ये बात समझ में आ रही है? हाँ भरो। हाँ, तो ये CP1 और ये CP2, पहली वाली लॉस पर है, लॉस पर है, तो सीपी क्या होगा इसका? ज्यादा। तो वो जो प्रॉफिट है ये 100 में क्या कर दो? ऐड, 119 लिख दो। दूसरी वाली किस पर है? प्रॉफिट पर, तो इसका क्या रहा होगा? कम। तो ये लॉस कितना है?
100 में से माइनस कर दो, ये सीपी का रेशियो आ गया इनका। मैं एक्सप्लेन करूँगा कहाँ से बना ऐसा, वैसे तो मैंने समझा दिया पर मैं इसको फॉर्मूले से भी करूँगा। 17 का टेबल है, ये 7 पर गया और ये सम कितना आ गया सीपी, पेपर में कितना दिया 4 लाख, कितना गुना है, ठीक है। किसका पूछा है, लॉस। लॉस पर कौन सी बेची है, पहले वाली है ना भाई, लॉस वाली का सीपी ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, तभी तो उसके बराबर आएगा। तो इसका 40,000, 2 लाख, ये तो है पेपर में करने का काम। 4 शब्द लिख रहे हो और आंसर आ जाता है। अब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, समझाऊं इसका कॉन्सेप्ट। देखो, पहली का कॉस्ट प्राइस ले लिया CP1 और सेलिंग ले लिया SP1। दूसरी का कॉस्ट प्राइस ले लिया CP2 और सेलिंग ले लिया, सही है। पहली वाली को बेचा यानी SP1 बन गया, बोलो, बेचना मतलब सेलिंग हो गया। कितना परसेंट लॉस पर, तो मैं कह सकता हूं सीपी का कितना परसेंट पर, बोलो, इस बात में किसी को डाउट है। पहली को बेचा 15% लॉस पर, तो जो उसका कॉस्ट होगा, कॉस्ट क्या होगा CP1, उसका कितना मिला होगा 85%, क्योंकि इस पर लॉस था भाई। लॉस की वैल्यू कितनी थी, बोलो, सही है। दूसरी को बेचा 19% प्रॉफिट पर, इस पर प्रॉफिट कितना है, तो आप जब SP2 निकालोगे तो आप लिखोगे जो भी इसका कॉस्ट रहा होगा उसका 100, बोलो, अरे हाँ समझ में आ रहा तो हाँ भरो, नहीं आ रहा तो पूछ लो। और दोनों के सेलिंग प्राइस क्या है, तो ये कह रहा है भाई SP1 किसके बराबर है, तो मैं क्या इन दोनों चीजों का सेम नहीं कर दूं, ये SP1 2 बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो जब आप इनको लिखोगे CP1 इंटू 85%, CP2 इंटू परसेंट से परसेंट क्या हो गया, CP1 अपॉन CP2 की रेशियो 119 अपॉन CP1 की कॉस्ट 119 है तो उसकी कितनी होगी। ये राम कथा क्यों लिखनी है यार, मैंने पीछे समझाया, तुम कॉस्ट की रेशियो लिखना, आपको ये पता लॉस वाले की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा और प्रॉफिट वाले की, तो 100 लेना, 100, कितना प्रॉफिट हुआ 100 में ऐड कर दिया, कितना लॉस हुआ 100 में, कॉस्ट की रेशियो आ गई, हो जाएगा, कर दोगे, टनाटन है। यही होता है 1 सेकंड में, यही था वो, ऐसे बताते ना 1 सेकंड में चटाक से सोल्व, वो कॉन्सेप्ट पता होगा तब होगा चटाक से, वरना याद ही नहीं रहेगा पेपर में क्या था ये। क्लियर है। वे सर देखें दासू सर, जय महाकाल, वेगंजे से कलम नहीं उठाऊंगा 5,000 तक, वो मेरे मित्र है, घनिष्ठ मित्र हैं, यहाँ भी आए हुए थे कुछ दिन पहले, हाँ आते रहते हैं यहाँ मिलने के लिए। मैं कहता हूँ भाई देखो ये टैलेंट आप में ही है, वो सिर पर पसीने बहा के रही हूँ, 5,000 बच्चे नहीं होंगे मैं कलम नहीं उठाऊंगा, महाकाल की कसम, ये कसम, सही है। हाँ हम तो बोलते नहीं भाई लाइक करो शेयर करो, काम हो तो देख लो, ना हो तो बाढ़ में जाओ तुम भी, कोई लेना देना, जिसको काम, देखो काम की चीज़ से मतलब है, वैसा काम ना कभी था ना करना, हमें अपने कंटेंट से मतलब है। जब बच्चा पेपर देगा उसको सब पता चलता है क्या करा गया क्या नहीं करा गया, पहली बार में अकल नहीं आती है, ये सच्चाई है। पहली फीस 99% बच्चे सिर्फ ये पता करने के लिए भरते हैं
उन्हें पढ़ना क्या है। पहली फीस भराएंगे, पहली फीस भरने के बाद जब वो दूसरे के पास जाएंगे तब उसको समझ आता है पिछले वाले ने क्या काटा उनका। सच्चाई है, ये हमेशा होता है। कोई 1-2% ऐसा होता है जो पहली बार में ही सही जगह पहुंच गया, अदरवाइज वो पहली भर के उसको फील होता है यार ये था क्या। लोग प्रॉफिट लॉस को 40-40 घंटे पढ़ा देते हैं और फिर भी सोल्व नहीं होगा। हम 5-6 घंटे पढ़ाते हैं, फिर मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारा हो जाएगा। खेल ही सारा कॉन्सेप्ट का है, तुम समझाओ उसको है क्या वो चीज। चलो अगला देखो, 2 कार का ज्वाइंट कॉस्ट प्राइस है। टफ आ गया थोड़ा, 2 छोड़ दूं अगली क्लास के लिए, तुम्हें बुरा लगेगा वरना लास्ट में मैं कैलकुलेशन करूंगा। चलो आज के लिए इतना ही, इनको ट्राई कर लेना। इसमें ज्वाइंट कॉस्ट है, ये याद रखना। पिछले में क्या था, ज्वाइंट कॉस्ट उसमें भी था, ज्वाइंट कॉस्ट इसमें भी, पर पिछले में दोनों का सेलिंग प्राइस क्या था, इक्वल था। इसमें क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल। इसमें क्या कैलकुलेट करवाया है, चलो करा ही देता हूं ये तो अगले में नहीं। 2 का ज्वाइंट है 3,60,000। पहली कार को बेचा 7%, दूसरी को 10%। अब इसको डिटेल में जाओ ना तो ऐसे करना पड़ेगा, एक का कॉस्ट माना है x, दूसरे का आ गया 3,60,000 माइनस, फिर उसका 7% लॉस है तो उसका 93%, और उसका कितना 100। फिर उनको क्या करो, कंपेयर, फिर उसकी वैल्यू निकालो x की, फिर x से आ गया कॉस्ट, फिर उससे आ गया SP, फिर SP में से कॉस्ट को माइनस करोगे तो वो वैल्यू आई प्रॉफिट की, एक जगह आई लॉस की, सम करा तो नेट रिजल्ट आया अपॉन टोटल CP इंटू 100। इतने में तुम्हारी 15 मिनट खत्म। तुम तो आजकल इतने में एक ही क्वेश्चन करोगे। चलो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया CP1 CP2, 7% लॉस है ना तो 93 लिख दूं, 10% प्रॉफिट है तो ये बात तो क्लियर है। अब तुमसे 2 क्वेश्चन पहले भी मैंने भी बताया था, 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है, दैट इज 35,000 रुपीज ईच। एक को 20% प्रॉफिट पर बेचा तो दूसरे को कितने % लॉस पर बेचेगी, नेट रिजल्ट क्या रहे 0। तो वहां हमने 35,000 का कोई यूज नहीं करा था ना, था भी नहीं यूज। यहां भी 360 का कोई यूज नहीं है। आंसर किस में पूछा गया है, मैं तो इसी से निकाल दूंगा। जब आप इसका सम करोगे तो ये 200 जॉइंट कॉस्ट प्राइस आ गया, टोटल उसकी जेब से कितना पैसा गया, SP निकालो। इसको 7%, 7.7 हो जाएगा ना, हाँ ब्रो। इसको 10% प्रॉफिट पर 9.102 पॉइंट आ रहा है सेम। उसने बोला भी SP क्या आएंगे, सेम आएंगे और सेम ही आ रहा है। 204 पॉइंट, टोटल दोनों को इतने में खरीदा, इतने में बेचा, कितने का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, ये आंसर आ गया। वहां फंसे ना जो मैं बता रहा हूं, एक को x, दूसरे को 3,60,000 माइनस x, फिर उसका 110 और 93 और फिर कंपेयर, फिर x की वैल्यू, तो वहां तो हो जाएगा तुम्हारा बेड़ा गर्क। समझ में आया। ये किस वजह से हुआ ऐसा, क्योंकि ये क्या हुआ है, नेट परसेंटेज। अच्छा मेरे से नेट रुपीज भी पूछता तो होगा किस पर, CP पर। प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, इतना % किसका, रुपीज भी निकाल दूंगा मैं। तुमसे पूछता कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो तुम बोल देते भाई टोटल हुआ ये कितने पर, 3 लाख, इतना % हुआ, तो 3,60,000 का इतना % ले लो, क्या आ जाएगा, रुपीज आ जाएगा। सही है, हो जाएगा। फिर आखिरी क्यों छोड़े, इसको भी कर ही देते हैं।
बहुत बुरा बुरा लग रहा है। देखो क्या तो मजे की बात है, ऐसे यूं तो करके बैठे हो, पैर ऊपर करके यूं, जैसे थिएटर में आते हो ना तुम लोग मूवी देखने के लिए। कई बार बच्चे बोलते हैं सर मजा नहीं आ रहा। मैं मजे दे ही नहीं रहा, मजा कहाँ से आएगा? मजा थोड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। ऑफलाइन जब बहुत बड़े बैच होते हैं, जब ऐसे ही होता था, हर तरह का प्राणी आता है, बहुत सीरियस भी आते थे, बहुत अच्छे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं पहले अटेम्प्ट में पार, और ऐसे भी आते 4 साल मेरे पीछे घूम रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई छोड़ दे अब पढ़ना, पढ़ तो तू रहा नहीं है, कुछ काम धंधा ही कर ले। हर तरह का आदमी आता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं सर मज़ा नहीं आ रहा आज। अरे भाई मज़ा कहाँ से आया? मैं कौन सा यहाँ मुजरा कर रहा हूँ तुम्हारे सामने खड़ा होके, मज़ा आएगा? पढ़ा रहे हैं, समझो, नहीं आ रहा पता देंगे कहाँ से। ये एक्चुअल में है यही, ये पेपर में आते हैं और ऐसे ही आएंगे। तुम कॉन्सेप्ट्स को समझते जाओगे तो अच्छा लगेगा। और जैसे अब संडे आएगा, आज ट्यूसडे है, ये समय इतना फास्ट कटेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितना जल्दी गया ये साल, क्योंकि सारा दिन इसके साथ रस्साकसी चलेगी तो दिन का नहीं पता चलता कब खत्म हो गया, शुरू हुआ और खत्म। रात तो वैसे ही नहीं पता चलती और दिन वैसे नहीं चलता। अभी संडे गया था, आज ट्यूसडे चला जाएगा, और मैं ऐसे ही खड़े होकर बोलूँगा देखो भाई कल तुम्हारा टेस्ट है, और फिर तुम्हारा बिल्कुल मर जाएगा, अंदर से आत्मा रोएगी तुम्हारी कि ये फिर आ गया, फिर बेइज्जती होगी, है ना। तो रोज पढ़ना पड़ेगा, जो टारगेट मिलता है डेली का उसको करते रहो, फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब पढ़ गए। सबसे बड़ी चीज वही है। राहुल और अजय हैं, दो दोस्त हैं। एक कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट, मैंने लिख लिया ये अजय, यहां ले लिया मैंने सीपी प्रॉफिट एसपी। कह रहा है राहुल कैलकुलेट हिज प्रॉफिट 70% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड अजय कैलकुलेट हिज प्रॉफिट 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ये तो मैंने पहले ही बताया था, किसी पर भी काउंट कर सकते हो। फिर कह रहा है इनके प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 4500। अब इसमें से कुछ भी पूछे सब निकाल देंगे। कौन कैलकुलेट कर रहा है कॉस्ट पर? राहुल। तो राहुल का कॉस्ट प्राइस मान लिया 100, और ये राहुल का नहीं, मतलब कुछ किसी ने खरीदा उसका, कोई यहां बैठा हो सोचे मेरा कॉस्ट 100 लिख दिया, होता है कई बार। 100 है। प्रॉफिट परसेंट 70 ले लेता हूं इसको डायरेक्ट। 70% तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा? बोलो यार, ये तो ऐसी चीज है ना जो बिल्कुल सिंपल है। तो सेलिंग कितना हुआ होगा? मैंने कुछ नहीं करा, पहली लाइन जो लिखी है उसी का काम करा। सही है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, तो इसका भी कितना रहा होगा? अब इसका प्रॉफिट कितना है? 50% ऑफ एसपी, 170 का 50%, तो 85 आ गया। बोलो, सिंपल था। अगर इसका सीपी पूछो तो कितना आएगा? 85। 170 में बेचा, 85 प्रॉफिट हो तो ये 85 बच गया। इनके प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आया? ये एग्जैक्ट वैल्यू दी है, कितनी है? कितना गुना है? क्या पूछा? ये रहा। जो पूछेगा वो आ जाएगा ना। इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन वाले से करवाऊं? अब तो नहीं भर रहे, अब तो ये जल्दी है, बस छोड़ दो भागेंगे, है ना। और जबकि मैं इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ, इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कभी पढ़ाया नहीं। मैं खुद को बोर फील कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा पता नहीं किन को पढ़ा रहा हूँ। अब तुम सोच लो क्या सोच रहा हूँ मैं। अजय था, ये 70% प्रॉफिट लेता था, यानी 7/, कॉस्ट अगर 10 होगी तो प्रॉफिट होगा 7, सेलिंग कितनी हो जाएगी? बोलो, सही है।
दूसरा है राहुल, ये लेता है 50%, 1/, अगर ये एसपी है तो ये प्रॉफिट होगा, एसपी का है। अगर इसका सेलिंग 2 है तो प्रॉफिट 1 है, तो कॉस्ट कितनी आ गई? ये अजय और ये, यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? दोनों का एसपी क्या है? तो इसको क्या कर दो, इसको कितने से करोगे? तो ये भी और ये भी, इसको बोलो 20, 14 और 34, 17, 17 और कितना डिफरेंस आया? 3 आया ना। लाना कितना है? कितना गुना है? 1500। ये पूछा है, राहुल का पूछा था, जाएगा अजय ऊपर वाला था। अजय का है राहुल का? पिछले में किसका निकाला? सीपी। तो सीपी कितना आया? 20, 30 जा रहा है। क्या गड़बड़ है? कोई कैलकुलेशन एरर? 50, 2, 1, बेचा 2 में, 1 का प्रॉफिट तो कॉस्ट 1, ठीक है। 17, 10, 17, 17, ठीक है। 34 इक्वल कर दिया, 17, 17, 17, 17, 14, 20। इनके प्रॉफिट का डिफरेंस 3, 1500, एक का आया 30,000 आ गए और उसका आया 15, 7, 105, 10, 15, 10, 25। हमारे आंसर उल्टे आ रहे हैं ना, है तो यही, उल्टा ले लिया। तो फिर ये पहले क्यों नहीं बताया कि राहुल को अजय ले लिया, अजय को राहुल? आंसर आ गया ना, ये अजय का राहुल मान लेना और राहुल को, ये था राहुल और ये था, ये नीचे हो गया, ऊपर नीचे। चलो आंसर से मतलब था, समझ में आ गया? आंसर चेंज नहीं होगा कभी भी। और राहुल को अजय ले लिया, अजय को राहुल। तो जैसे भी करोगे तुम्हें वो देखना कर क्या रखा उसने। उसने सेलिंग इक्वल करे, आपने भी इक्वल कर दिया, प्रॉफिट का डिफरेंस लिया, आपने भी ले लिया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास से।